प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की, बोलिए परमेश्वर महाराज की, बोलिए पवित्र आत्मा की। हाले हाले हाले। थैंक यू सो मच। आदरणीय हमारे संतगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको, जितने उपस्थित श्रोतागण हैं, आपको भी सादर सादर अभिनंदन। हमारी क्वायर टीम अभिनंदन। रायपुर की, छत्तीसगढ़ की सुंदर पावन भूमि को भी प्रणाम करते हैं। छत्तीसगढ़िया, अरे यार ऐसा बोलते हो जैसे घटिया घटिया। बोलिए छत्तीसगढ़िया, जोर से बोलिए छत्तीसगढ़िया। सही में बढ़िया हैं आप लोग, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आदरणीय बिशप जी के घर में जो हमको भोजन मिला आज, हम बड़े भोजन सो भोजन, लेकिन जो प्यार और मोहब्बत और जिस भाव से परोसा जाता है, बहुत सुंदर। आज हमने बड़ा आनंद किया और एक बड़ा क्वालिटी टाइम, उत्कृष्ट समय हमने व्यतीत किया। और इन्हीं सब बातों के लिए मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़िया सगले। थैंक यू सो मच। बड़ा सुंदर एक वाक्य है, लूका अध्याय 2 उसके 14वें श्लोक में कहता है। अच्छा, हम लोग की, मेरी जो पढ़ाई हुई है बाइबल की, वो संस्कृत में है, और संस्कृत हम ब्राह्मणों की मूल भाषा है। We've been speaking, we've been learning, we've been tuned in संस्कृत। अच्छा, हमने भी बाइबल को संस्कृत। अच्छा, मैं जब कई बार लोगों को बोलता हूँ कि मैंने बाइबल संस्कृत में पढ़ी है, तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि बाइबल संस्कृत में। मैंने कहा भाषा है, और बड़ी सुंदर भाषा है, हमारी मूल भाषा। तो संस्कृत भाषा में कहता है, ईश्वरायोर्द लोकेषु भूयान महात्मा कीर्तनम शांतिर भूयात पृथिव्यांच प्रीति पात्राणि मानवा। अर्थात स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी लोक पर जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, उन लोगों को शांति मिले। शांति भूयात पृथिव्यांचा प्रीति पात्राणि मानवा। बोले परमेश्वर महाराज की, परम पिता की। अच्छा, एक बात तो तय है कि हम लोग पृथ्वी लोक में रह रहे हैं। हेलो, आप पृथ्वी लोक में रह रहे हो, पृथ्वी लोक में रह रहे हो। और जब जब हम ईश्वर तत्व की बात, जब हम ईश्वर की बात कहते हैं, तो ये दूसरे डायमेंशन की बात हो जाती है, एक अलग बात हो जाती है, गहरी बात हो जाती है। तो जब उस सृष्टिकर्ता का, हम लोग बोलते हैं ना यीशु परमेश्वर का बेटा है, लेकिन एक्चुअल में यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये बात याद रखिए, जीसस इज गॉड। पूरा रूप ईश्वर का उसके अंदर समाहित है, पूरा कैरेक्टर, पूरा जीवन का चरित्रण, जितना उनका एक एक एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक, सारा का सारा साक्षात पूर्ण ईश्वरत्व है उसमें। बोलिए परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। अच्छा, तो जो वो स्वर्ग से आया है, तो जब वो बात कहता है, वो बातें भी आसमानी। हम मृत्यु लोक के लोगों के लिए जब वो महान विराट विराट वो सूक्ष्म स्थूल होता है, तो वो उसको हमारे बीच में लेके आ रहा है। महाराज जी ने साक्षी दी है कि मैं मानता ही नहीं था ईश्वर है, लेकिन एक ऐसी घटना घटती है जिसमें आसमान रिवील्ड हो रहा। बाइबल की पूरी मूल गाथा ही आसमान को आपके पास लेके आना है। हेलो, आदम और उसकी पत्नी का जब ईश्वर से डिस्कनेक्शन हो गया, और तब से सारी मानव जाति कनेक्शन बनाने का काम कर रही है, जैसे तैसे कर्मयोग, भक्ति योग, मार्ग योग। हम लोग जब भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो उसमें 18 खंडों में योग का आख्यान है। युग्म, योग मतलब जुड़ जाना, मिल जाना, एकाकार हो जाना। योग का अर्थ ही है एक हो जाना। और सारी मानव जाति का कयास, प्रयास यही है कि ईश्वर से मिल जाए, पर मिल नहीं रहा है, एकाकार नहीं हो रहा। मैं एक संत जी से मिला हिमाचल में, उन्होंने मेरे को देख के बोला, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सुनिएगा साहब इस बात,
मैंने कहा बाबा जी आपकी संस्कृत गड़बड़ है। बोले क्या बात करता है? मैंने कहा हाँ, आप बोलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कोई बोले मैं ब्रह्म हूं तो हो गए मैं और ब्रह्म। सुनिएगा इस बात को साहब, मैं ब्रह्म हूं, मैं अलग हो गया, ब्रह्म अभी भी एकाकार नहीं हुआ है। ये बोल सकते हैं ब्रह्म अस्त ईश्वर है। इसलिए बाइबल का ईश्वर कहता है आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। आदि काल में पहले तो फोन नहीं था, तो मिस कॉल को ही, जो हिचकी थी उसको ही मिस कॉल मानते थे। वो याद कर रहा है, कम्युनिकेशन के हमारे अलग अलग स्टाइल। ये अच्छा एक बात साहब आपको मैं बता दूं, अच्छा बाइबल कौन कौन लेके आया है? अच्छा ये छोड़ो, फोन कौन कौन लेके आया है? ये सबके पास। किसी ने कहा गांधी जी के 3 बंदरा, और तीनों के तीनों बंदरा इसके अंदर घुस गए। बोलते ना, ना देख बुरा, ना बोल बुरा, ना सुन बुरा। अच्छा जब वो घुस गए और इस बंदरा को कोई पकड़ ले तो ना वो किसी को देखता है, ना किसी से बोलता, ना किसी की सुनता है। आप सुबह सुबह कई बार हम अपने फोन से त्रस्त हो जाते हैं, तो इसको हम साइलेंट मोड में लगा देते हैं ना। हेलो, यू पुट इट इन साइलेंट मोड नो। अच्छा फिर आपके रात्रि में आपके योगासन विविध प्रकार के होते हैं, आप इसको वाइब्रेट मोड, साइलेंट मोड में लगा के रख देते हैं ना, तो ये आपके योगासन से यहां वहां गुज जाता है। फिर सुबह अपन उठ के इसको ढूंढते तो मिलता नहीं, तो बोले यार मिस कॉल मारो, हमारे फोन में पता नहीं कहां। तो जब आप मिस कॉल मारते तो पता है क्या बोलता है? पलंग के नीचे, तकिया के नीचे, और तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आया हूं। 2 ही लोगों की पावर हुई साहब इस सृष्टि में ये बोलने की कि मैं हूं, एक आपका फोन और एक आपके प्रभु का बाइबल भी। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। तो कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है साहब। आपको एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूं, उसको करके देखिए, कुछ एहसास होगा। अच्छा हम लोग ज्योतिष पढ़ के आए हैं, हम लोग दोष ओष हटाना सीखे। मैं बचपन से ही ज्योतिष शास्त्र सीखा हूं, बचपन से सीखा हूं। सीख रहे थे, कुछ कुछ ढूंढ रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे। अपना एक हाथ ऐसे करिए, सभी लोग, सभी दाहिना हाथ ऐसे करिए, वेरी गुड, सभी लोग कर लीजिए। कुछ आएगा आपके पास, बड़ी जल्दी भाव हो गया, हाँ क्या आएगा? कुछ ना आएगा, ऐसे करिए, अरे कर लीजिए एक बार, कर, आएगा आएगा। अच्छा आप सोच लीजिए कि आपके हाथ में नींबू है, नींबू सोच लीजिए, हरा या पीला कुछ भी सोच लीजिए। आया? भाव में तो आ गया ना? हाँ जी। अब उसको दूसरे हाथ बढ़ा के चाकू ले लीजिए, चाकू, चाकू ले, उसको काटिए। कटा? कट गया ना? हाँ। अब आधा जो कटा उसको उठाइए, उठा, ऊपर ले जाओ, ऊपर सब। मुंह खोलो, अच्छा आंख बंद, आंख बंद, निचोड़िए, निचोड़ो। आया? आया? नहीं दिखने वाले नींबू से मुंह में पानी आ सकता है, तो दिखने वाली इस वाणी से न जाने क्या क्या आ सकता है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। एक वचन पढ़ दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है। ये 2025 चल रहा है, पंडित जी आप पढ़ दीजिए उस वचन को, मजा आ जाएगा। आपकी आवाज ऊंची, उच्चालापी, उच्चालापी बोलते हैं, इधर आइए मेरे पास। देखिए साहब, इसकी कलाकारी है। अभी भी बीच में प्रॉब्लम चल रही थी इससे, इसकी फ्रीक्वेंसी को आपको समझना है। हम लोग तो इसका काम कर रहे हैं, हमें समझ में आता है, अब मुझे पता है कहां से कहां ले जाना है इसको। हालेलुया। थोड़ा सा आर्ट है, संसार आर्ट है। प्रभु ने मूसा से कहा क्या है तेरे हाथ में? डंडा, फेंक दे। क्या बन गया? मूसा को लगा 40 साल से सांप लेके घूम रहे थे क्या? हेलो, ये अभी बन गया कि 40 साल से सांप ही लेके घूम। ईश्वर के लिए कोई चीज भी असंभव। यही बात प्रभु आपको हमको सिखाना चाह रहा है। यीशु का आगमन मतलब श्रेष्ठ, और हम मनुष्य लोग नगण्य में रहते हैं।
मनुष्य का मतलब मिट्टी, आदम, तुच्छ। ईश्वर नगण्य को उठाकर श्रेष्ठता में ले जाना चाहता है, इसीलिए उसने हमारा रूप धारण किया। हेलो, बड़ी अद्भुत चीज है। जीसस मनुष्य बनना मतलब मनुष्य जाति को श्रेष्ठता की ऊंचाइयों में ले जाना है। हेलो, तो प्रभु के चेले जब गुरुदेव के पास आते, कहते गुरुदेव, दुष्ट आत्माएं आपके नाम से हमारे अधीन है, डीमंस आर सब्जेक्ट अनटू अस इन योर नेम। तो प्रभु कहते ना 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 ना, इस कारण आनंद मत मना। हमारे आनंद मनाने की जो बातें बड़ी तुच्छ हैं। थोड़ा सा पैसा आ गया, पागल हो गए। थोड़ा सा ज्ञान आया, वो पगलाने लग गए और दूसरों को भी पगलाने लग गए। थोड़ी सी शोहरत और दौलत मिली, हमारी 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 स्थिति देखी कैसे पगलाने वाली हो जाती। हेलो, मैंने जिस व्यक्ति के गले में मोटी चेन देखी, उसकी दो बटन खुली पाई। हेलो मम्मी, मैं गलत कह रहा हूं? शादी ब्याह में जाते, मैं कहता हूं मम्मी, तो शादी ब्याह में आप काहे को, ये इसीलिए तो नोच नाच के भाग जाते हैं, ठीक करते हैं वो। हालेलुया। जीसस के चेले कह रहे गुरुदेव, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन हो गई। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्या क्या हो रहा है? हो, भूत पिशाच भाग रहे हैं, पावर आ गया, पावर आ गया, पावर आ गया। पंडित जी विराज जाइए, मैं आपको बुलाऊंगा। थैंक यू फॉर कमिंग। तो जीसस बोलते इस कारण आनंद मत मनाओ। आनंद इसीलिए मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में ये है जीवन का मूल। हेलो, मैं आज का आईएएस होता, मेरे माता पिता इसके प्रमाण हैं, लिटरल होता। लेकिन जिस क्षण मुझे प्रियो प्रभु यीशु मिले, मुझे लगा बाप रे, सब कुछ मिल गया। अब इससे बड़ी कोई उपाधि हो ही नहीं सकती कि मैंने उस प्रभु का दर्शन कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है अचीवमेंट्स? पैसा कमा लेना, दौलत कमा लेना, यूट्यूब में, फेसबुक में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएं, ये। मैं आपसे एक चुनौती देता हूं, मैं उस आदमी को प्रणाम करूंगा जो फेसबुक में अपने आधार कार्ड की फोटो लगा के दिखा दे। माता जी, आधार कार्ड की फोटो कोई नहीं लगा सकता, सबसे गंदे आप आधार कार्ड में दिखाई देते हो। मैं प्रणाम करता हूं उस भारत सरकार को जिसने इतना बढ़िया आधार कार्ड बनाया। आपकी वास्तव में आधारशिला दिखाई देती, इतना गंदा मुखौटा है हम लोग का आधार कार्ड में, कभी नहीं लगता दिखाएं हम लोग किसी को। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हमारी असलियत यही है। लेकिन यीशु का आगमन इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में इसीलिए हुआ है, आपको उठाया, और क्योंकि वो खुद उठा हुआ है, श्रेष्ठ है। हालेलुया। पढ़ेंगे पंडित जी मेरे साथ, अब प्लीज कम। मत्ती अध्याय 25, 2025 आया, मैंने कहा प्रभु कुछ दो। उन्होंने कहा बेटा 2025 में मत्ती अध्याय 25 तेरे लिए। उसका 14वां श्लोक पढ़ेंगे संत जी, आनंद आ जाएगा। देखिए, बहुत सारी बातें हम लोग किसी पुराण, उपनिषद, मंडल, अरण्यक, वेदांत से बताते हैं, लेकिन जब हम इस मुक्ति वेद की बात करते हैं, हम लोग इसको मुक्ति वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना पंडित जी, और वास्तव में ये है मुक्ति वेद। क्या है? मुक्ति। इसको पढ़ने के बाद मुक्ति हो जाती। मैं अभी आ रहा था और मेरे माता पिता जी, हम लोग सब साथ में आ रहे थे कार में, तो हमने देखा एक बाबा जी चले जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं मालूम आपको? महाराज जी कैसे जा रहे थे मालूम आपको? वो एक पट्टा लेके जा रहे थे, उस पट्टे में लेटते थे और फिर चौक से चिन्ह लगाते थे और फिर उठते थे, फिर उस पट्टा को बिछाएं, फिर चिन्ह लगाएं। हमने गाड़ी रोकी, मैंने कहा पंडित जी अगर इस बाबा से हम नहीं मिले तो पाप हो जाएगा। पंडित जी बोले गुरु जी गाड़ी रोक लीजिए, गाड़ी मोड़िए। साहब हम गाड़ी मोड़े, उनके पास गए, जैसे हम निकले वो संत जी हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा बाबा पानी पियोगे? बोले हाँ पिएंगे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले तपस्या कर रहा हूं। मैंने कहा कहां जा रहे हो? रामेश्वरम। 10 साल लगेगा उसको रामेश्वरम पहुंचने में। मैं गलत कह रहा हूं पंडित जी? जी गुरुजी सही कह रहे हैं।
हमारे भाव बिल्कुल ऐसे हो गए, हमको उतरना पड़ा। हम उनके पास गए, पंडित जी ने उसमें ड्राई फ्रूट्स निकाला, अपने बैग से ड्राई फ्रूट्स दिए। मैंने कहा प्रभु जी, इस खोजी इंसान को मैं क्या दूं? मेरे को प्रभु ने तुरंत रिमाइंडर डाला, ड्राज खोल गाड़ी का फ्रंट लाइन का, उसमें कुछ है। मैं खोला, नया नियम। हेलो पराग जी, क्या निकला उससे? नया नियम निकला। मैंने तुरंत लेके, और मैं जैसे देने लगा, मैंने कहा प्रभु क्या बोलूं? तो प्रभु ने मेरे से कहा, इसको बोल, इसकी यात्रा पूर्ण हुई। तेतेलेसाय, अकम्प्लिश, स्वाहा। हमने निकाला, उसको दिया, और उसने बड़े भाव से उसको रिसीव किया। और मेरा पूर्ण विश्वास है, वास्तव में उसकी यात्रा यीशु नाम में पूर्ण हो गई। मैं पंडित जी, हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह धर्म बदलने आया है। बिल्कुल नहीं। मुझ ब्राह्मण का धर्म यीशु मसीह में पूर्ण हो जाता है। ना धर्मश खंडनार्थे जगत जातो हम वरन परिपूर्ति रेव में अवतार हेतु। ये मत सोचो कि मैं धर्म का खंडन मंडन करने आया हूं, पूरा करने के लिए आया हूं। सृष्टि की रचना ईश्वर ने 7 दिन में की है। और आपको ये सोच के जान के बड़ा अचंभा होगा, उसने आखिरत में भी 7 वाणियां बोल के आपके आत्मिक जिंदगी का निर्माण किया है। वो 7 वाणियां, मेरे पास समय नहीं है, उनमें अंतरतम के 7 सूत्रों को तानने की शक्ति है। और आखिरी वो खुद ही पूरा करता है, इति स्वाहा। पंडित जी और हम लोग स्वाहा करते हैं। स्वाहा का मतलब होता है पूर्ण हुआ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। पढ़िए पंडित जी, जब 25 का 14वें श्लोक से पढ़ेंगे, उसमें जीवन का मर्म है। आपने उस आख्यान को लिखा है, बड़ा सुंदर आख्यान लिखा हुआ है। जो हमने 22 का 12 जो देखते हैं, वो बड़ा गहरा है। दूर्णाम आगच्छामि पश्याहम पूर्णाम आगच्छामि। और ये 25 का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, एक को 2 और तीसरे को 1 अर्थात एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसकी 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ,
तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तथास्तु। कितना सुंदर आख्यान। और पंडित जी आपने बड़े भाव से और प्रपन्नाचार्य भाव से पढ़ा है, उसके लिए ताली बजा दें। देखिए, ईश्वर के दरबार में चालाकी नहीं चलती साहब। उसके पहले मुखागर श्लोक की मुखागर प्रथम वाणी है, धन्य है वे जो मन के दीन आत्मनो धन्य तेषाम स्वर्गमास्ति। वो स्वर्ग धाम उनका है जो मन के दीन है। मैंने एक बार प्रभु से कहा, प्रभु आप कई जगहों पे थूके हैं। प्रभु यीशु ने कई बार कई जगहों पे थूका, थूक के लेप बनाया, आंख में लगाया। एक बार तो आंख ही में जाके थूक दी। मैंने कहा गुरुदेव ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब गुरु कोई काम कर रहा है तो विशिष्ट है और उसमें कुछ बात छुपी। गुरुदेव ने कहा इस मंदिर को गिरा दो, इसको मैं तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। लोग हंसने लगे, बोले क्या मजाक कर रहे हो भाई, 46 वर्ष लगे इसको खड़े करने में। नहीं समझ में आया। देह रूपी मंदिर की बात बड़ी बाद में समझ में आता है साहब। जब गुरु जी कोई बात करेंगे ना, हमारे पल्ले आसानी पड़ने वाली, क्योंकि वो बातें शरीर की नहीं होती। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, लेकिन हमारे साथ क्या है, उल्टा है। हमारा धरती जो है, पृथ्वी पहले बनती है, आकाश हमारा बाद में बनता है। हमारी समस्या है, ईश्वर की सृष्टि अलग है। उसने आकाश और पृथ्वी की संरचना की। आपकी पृथ्वी सबसे प्रथम आती है, आकाश बाद में आता है। आकाश मतलब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। तो पहली चीज है, ईश्वर के दरबार में चालाकी नहीं चलती। एक मृत्यु का देवता, मृत्यु का स्वर्गदूत एक घर में दस्तक दिया। आदमी ने दरवाजा खोला और उसका स्वभाव के किसी जो भी आए पानी तुरंत पानी लेके आए। वो दूत ने पानी पिया। बोले तेरे को मालूम मैं कौन हूं? बोले मुझे नहीं मालूम। बोले मैं मृत्यु का स्वर्गदूत हूं, मैं तेरे को लेने आया हूं। अब वो आदमी सकपका गया। बोले मेरे को मत ले जाओ, अभी मत ले जाओ, ये काम है वो काम। बोले नहीं नहीं तेरा बिल्कुल हो चुका है जाने। बोले एक काम करिए, अब आप आ गए हो तो कुछ खा के जाओ, कुछ खा के जाओ। स्वर्गदूत चल ठीक है। तो उसने खाना आना बनवाया और थोड़ा सा उसमें नींद वाला आइटम मिला दिया। उसने खाया। अब वो स्वर्गदूत सो गया गन्ना आंखें एकदम। इसने क्या किया, उसमें स्वर्गदूत की एक डायरी थी उसके हाथ में। अब वो डायरी में पहला नाम इसी आदमी का लिखा हुआ। उसने देखा पहला नाम मेरा। तो उसने क्या किया, ऊपर से हटाया और सबसे नीचे लिख दिया। अब स्वर्गदूत उठा 1-2 घंटे बाद। बोले भाई तेरा खाना खा के बड़ी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। आज जो है तू बोल रहा था नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, एक काम ये हो सकता है यार कि देख मैं हमेशा जो है ऊपर से चालू करता हूं, लेकिन इस बार मैं जो है तेरे को खुश होके मैं नीचे से चालू करूंगा। जरूर मजाक है, लेकिन लिटरली ईश्वर के दरबार में आपकी चालाकी नहीं चलने वाली। आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। गॉड इज वॉचिंग। मैं कोरिया गया, बाथरूम में गया, साउथ कोरिया में था मैं, सियोल में। बाथरूम में गया, वहां लिखा था ईश्वर तेरे को देख रहा है। मैंने कहा यहां तो छोड़ दे परमात्मा। हालेलुया। लेकिन एक बात जो मसीहत में हमें सिखाई गई है, गॉड इज लुकिंग एट यू। प्रभु आपको देख रहा है, आप पे नजर गाड़े हुए। मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, तू है। और ये बात जितनी गहरी आपके अंदर आएगी, आप परिष्कृत होते चले जाते हैं। गॉड इज लुकिंग एट मी। प्रभु मुझे देख रहा है, मुझ पर नजर लगाए हुए। और बाइबल इसी पर आधारित है, गॉड इज वॉचिंग एट यू। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। तीन बातें साहब बड़ी अद्भुत हैं जो मनुष्य जातियों को ईश्वर ने दी है, एज ए गिफ्ट दी है।
पहली चीज है साहब, जानने की शक्ति, द पावर टू नो। आपके पास सहज एक शक्ति है, जानने की शक्ति। आप कुछ भी जान सकते हो, और ये जानने की शक्ति ने ही इंसान को इतना विस्तारा दे दिया है। साहब ये देखिए, छोटी सी मशीन से मैं बात कर रहा हूं, ये वाइब्रेट हो रही। मेरा फोन है, मैं अपने फोन से अमेरिका बात कर सकता हूं, रसिया बात कर सकता हूं, और मेरा दोस्त मुझे दिखाई देता है फोन में। ये जानने की शक्ति है। हम लोहे के टुकड़े में उड़ रहे हैं, कायदे से वो लोहे का टुकड़ा जो आसमान में उड़ रहा है। और मैं साहब कई बार ये बात बोलता हूं, इंसान को वास्तव में पता ही नहीं कि वो क्या क्या बना डाला है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, जिसने ये फोन बनाया उसको तक पता नहीं कि वो क्या बना डाला है। सीरियसली, हमारे पास जानने की अनूठी शक्ति है, टू नो। कुछ भी जान सकते हो आप, कुछ भी। और एक चीज जो बहुत भयंकर रूप से इस संसार में हो रही है, जानकारी भयानक मची हुई है साहब। आप जाके देख लो, यूट्यूब फेसबुक खोलिए, धड़ाधड़ ज्ञान बट रहा है, धड़ाधड़ ज्ञान बट रहा है। अरे बाप, मैं तो इस समय सोचता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितनी आज है ब्रह्मांड में, इतनी कभी नहीं हुई है। भयंकर जानकारी, आपको कुछ भी जानना हो आपको सब मिल जाएगा। गूगल में डालो, वो सब बता देगा आपको, पूरा ज्ञान भरा हुआ है, जानकारी भयानक। एक चीज की जो कमी है साहब, बाइबल जिस पे आधारित है वो जानकारी तक सीमित नहीं है। हेलो हेलो, अच्छा एक बात बताओ, आप रसगुल्ला देखते हो तो मुंह में क्या आता है? अच्छा पानी को देखो, मुंह में रसगुल्ला आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना? अच्छा एक बात बताओ, सब्जी तौलने वाले तराजू पर अगर एक मक्खी बैठ जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन वही मक्खी सोना तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए, 10,000 रुपए का अंतर आ जाए, फर्क पड़ता है। आप कहां बैठे हुए हो, बड़ा फर्क पड़ता है। Where you are sitting, it brings a big difference. हालेलुया, हालेलुया। जानकारी के बाद एक घटना घटती है, उसका नाम है प्रकाशन। इंफॉर्मेशन एंड रेवलेशन, याद रखिएगा इसमें। इंफॉर्मेशन भयंकर होगी लोगों के पास, रेवलेशन नहीं है। और मसीहत में एक चीज जो मनुष्य को दी गई, हम लोगों को, भक्तों को, वो है प्रकाशन, रेवलेशन। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। बिल गेट्स का नाम सुना आप? सुने होंगे, लेकिन उनकी मूलभूत बात बता। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की 4 अप्रैल 1975 को अपने एक दोस्त एलन पॉल के साथ मिलकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। वो माइक्रोसॉफ्ट का जनक है। बिल गेट्स से एक महिला पत्रकार ने कहा, आप मुझे अपनी सफलता का राज बताइए, टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। पूरी दुनिया देख रही बिल गेट्स को, सबसे धनाढ्य आदमियों में एक श्रेणी उसकी भी है, सफल लोगों में। तो महिला कहती है, मुझे आप अपनी सफलता का राज बताइए, टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो बिल गेट्स ने अपना सूटकेस खोला, चेक निकाला, अलग किया, बोले मैडम आपको इसमें जितना पैसा भरना है भर दीजिए, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। वो हंसने लगी, बोली सर मेरा प्रश्न ये है कि आप अपनी सफलता का राज बताइए। उन्होंने फिर आगे किया, इसमें जितना पैसा आपको भरना भर दीजिए, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। उसने फिर कहा, सर पूरी दुनिया देख रही है, आप क्या बात कर रहे हो? मैं पूछ कुछ रही हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हो। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी सफलता का राज क्या है, आपकी सीक्रेट का रीजन क्या है, आप इतने सफल कैसे हो गए, पूरी दुनिया आपको जानती है, आपकी इतनी ख्याति, उसका मूल कारण बताइए। बिल गेट्स ने फिर से आगे किया, बोला मैडम as much as amount you desire you fill it and I will put my signature on it। आपको जितनी दौलत इसमें लिखनी है लिख दीजिए, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। उसने कहा सर मेरा प्रश्न ये है। बिल गेट्स ने अंदर रखा अपना चेक सूटकेस के। उन्होंने कहा मैडम मेरा जवाब मैंने दे दिया। बोले क्या क्या जवाब दे दिया? मैंने कहा यही जवाब। उन्होंने कहा यही जवाब, मैंने 3 बार आपको अरबपति बनने का अवसर दिया, लेकिन वो अवसर आप चूक गई। और ये
मेरी सफलता का है राज कि मैं अपनी जिंदगी में आए हुए किसी अवसर को नहीं चूकता। I never miss any opportunity that comes on my path. यही मेरी सफलता का राज है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की। ये मनुष्य होना क्या है? What does it mean by being a human? मनुष्य होने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य होने का मतलब ये है कि आपको विशिष्ट चीज मिली हुई, और यदि आप मनुष्य होने का अवसर चूकते हैं, आप सब कुछ चूक जाओगे। हमको मनुष्य होने का अवसर, आप जानवर नहीं हो। हेलो, कितनी, अपना अंगूठा ऐसे करिए, अंगूठा ऐसे करिए। एक मिनट बेटी, आपका नाम क्या है? रीना? रीना जी, रीना। रीना, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाए। रीना खो गई। हमारे अंगूठे का चिन्ह किसी से मैच करेगा? नहीं करेगा। हम लोग को नीचे कर लीजिए। हमारे इस अंगूठे का चिन्ह किसी से मैच नहीं करता। हमारे 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 पुराने समय में हमारे जितने पूर्वज थे, दादा दादी, नाना नानी, परदादा, सबके सब क्या लगाते थे? अब देखिए वहीं का वहीं पहुंच गया। अब हम फिर से वही लगाए लगा। कुछ नहीं हुआ अंतर, वहीं का वहीं घूम फिर के बेल बॉटम में आ गए हम लोग। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। आप एक भी व्यक्ति, 7 अरब लोग हैं इस ब्रह्मांड में, और न जाने कितने अरबों मर गए, न जाने कितने आने बाकी हैं। किसी के अंगूठे का चिन्ह किसी से मैच नहीं करता। हे प्रभु, कौन है कलाकार जिसने ये सृष्टि की है? जब कभी इंसान इस बातों पर, मैं आपको बताता हूं साहब, ये वैज्ञानिक जितने बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन जितने, कहीं ना कहीं इन्होंने भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। मेरे बहुत से अमेरिकन शिष्य हैं जो एक बात कहते हैं, गुरुजी हमारी गवर्नमेंट भूत निकालने के लिए, अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को साइलेंट करने के लिए पूरा प्रमाण के साथ गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रही उनको। और यदि भूत पिशाच की सत्ता है, मैं तो कहता हूं भूत पिशाच भी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। यदि भूत पिशाच की सत्ता है तो ईश्वर की सत्ता भी है। हालेलुया। हमारे अंगूठे का चिन्ह, इंफॉर्मेशन। हालेलुया। प्रभु ने हमारे अंदर कितना कुछ भरा हुआ है, हम जान नहीं सकते। भयंकर। पराग जी आज साक्षी दे रहे थे, वो साधारण नहीं, मेरे को कई बार वो बता देते हैं, गुरुजी ऐसा ऐसा होने वाला है। इनको कैसे पता? बोले मेरे को स्वप्न में प्रभु ने बता दिया, और सच में बताता है। बोले मेरा ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं था, एक दिन यीशु मसीह प्रकट हुआ, सब कुछ मिल गया। इन जानने की शक्ति। दूसरा वरदान ईश्वर ने दिया है, भावनाओं की अभिव्यक्ति। भावनाओं की अभिव्यक्ति। हमारे पुराने फोन थे, आज मेरी मम्मी का, मेरी माँ से मैं कहता हूँ, माता जी अच्छा वाला फोन ले लो, बड़ा वाला, एप्पल वाला। मेरी मम्मी बोलती नहीं बेटा, मेरा ये टुनटुनहा फोन ठीक है। वो चला भी नहीं पाएंगी वो। आज मेरी मम्मी का फोन गिरा आपके कमरे में, गिरते ही क्या निकला है पराग जी? उसकी बैटरी निकल आई। हमारे ये नोकिया वाले फोन जब गिरते थे पुराने समय में, कड़क से उनकी बैटरी, आज गिर जाए तो कलेजा निकल आता है, फेफड़ा, कलेजा, किडनी सब बाहर आ जाएगा। हे, आपको पता है ईश्वर ने आपको भावनाओं की अभिव्यक्ति दी है। जितना मनुष्य अभिव्यक्त कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। और तीसरी चीज ईश्वर ने मनुष्यों को दी है, निर्णय लेने की शक्ति। अच्छा हाँ, नहा के कौन कौन आए? हाथ उठाइए। ठंडी है, नहाते बहुत कम हो गए, इसीलिए पूछ रहा हूं। एक बाबा जी अपने सत्संग में बोलते थे, मेरे सत्संग में ताली बजाओ, ताली बजाओ, नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाओ। डरे लोग कि ऐसा श्राप तो नहीं चाहिए भाई। जानने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति, ये 3 मनुष्यों के पास विशिष्ट वरदान। अच्छे से जानेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे, खुश रहेंगे। बिल्कुल मूलभूत आधार बात। हाँ जी, अपने हाथ की 3 उंगलियां आप ऊपर उठाइए इधर, अपने हाथ की 3 उंगलियां सब लोग जल्दी से उठाएं, फटाक से। किसी ने ऐसा नहीं किया, क्यों?
मूलभूत आधारभूत बात सबकी एक है। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, नींद सबको आती है। हम लोग कहीं कोई दूसरे प्लैनेट से सांस नहीं ले रहे हैं, सारे के सारे एक ही आयाम से सांस ले रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हम सबके लिए अपने प्राण दिए, और उसका वचन एक सेंटेंस में कहता है, सबने पाप किया है, उसकी महिमा से वंचित हो गए हैं। हालेलुया। और इस वंचित हुए मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा विशिष्ट सॉल्यूशन है, ईश्वर का पुत्र हमारे बीच में आया है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। एक आदमी पास्टर, बुजुर्ग पास्टर ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ट्रेन में जब वो सफर कर रहे थे तो वो खड़े हुए और प्रचार करने लगे कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन फिर से होने वाला है। तो एक औरत वहां पे खड़ी थी, वो गुस्सा करने, क्या बात कर रहा है, चुप कर, कोई नहीं यीशु यीशु, बकवास बंद कर, झूठ बोल रहा है तू, कुछ नहीं है सब। तो वो उसको बुजुर्ग को खराब लगा, पास्टर साहब को खराब लगा, वो जाके किनारे बैठ गए। थोड़ी देर बाद प्रभु ने उनसे कहा, फिर से खड़ा हो, जा जोर से चिल्ला के बोल, मेरा वचन सुना। वो फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ, उनका आगमन निकट। वो औरत इस सीट पे खड़ी हुई, वो आदमी को अपने सैंडल उतार के मारने लगा, मारे जाए मारे मारे जा रहे। उस औरत का 9 साल का लड़का खड़े होकर बोलता, मम्मी क्या कर रही हो, क्यों मार रही है उनको, ये प्रभु का दास है, ये सच बोल रहे हैं। वो औरत गिर गई उस आदमी के चरणों में, रोने लग गई, मुझे माफ कर दी। वो आदमी हैरान, बोले कैसी है तू, पहले मेरे को मना करी, फिर मेरे को सैंडल से मार रही है, अब मेरे पैरों में गिर के रो रही, तेरे को क्या हो गया। वो कह रही है, मेरा बच्चा बचपन से गूंगा था, आज बोल रहा है, ये बचपन से गूंगा था, आज बोल रहा है। उस ट्रेन में उस औरत के साथ पूरी ट्रेन के यात्रियों की जिंदगी की यात्रा बदल गई। जब हम प्रभु यीशु की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं, जीवन के रूपांतरण की बात करते हैं। और किसको नहीं मिला, कोई बोले मुझे नहीं मिला, अरे हमको अवसर मिला है। और एक बात याद कर रख लीजिए, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जो नहीं ठहरेगा वो पाएगा। बहाने नहीं है, 5 दिया, 2 दिया, 1 दिया, दिया है। गुरुजी, स्वामी जी, मुझे मालूम है आप कठोर आदमी हो, जहां आपने बोया नहीं वहां काटते हैं, जहां आपने धारा नहीं वहां बटोरते हैं, इसीलिए मैंने आपका सिक्का जमीन में गाड़ दिया। नालायक, दुष्ट और आलसी सेवक, क्या ये आवश्यक नहीं था कि मेरा धन तुम महाजन के यहाँ गिरवी रख देता, मैं आकर ब्याज सहित उसको ले लेता। उसके सामने आपके एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। और किसको नहीं दिया गया भाव। आज माता जी ने खाना खिलाया हमको, खाना खिलाना, हेलो, किसी ने मदर टेरेसा से कहा, मदर टेरेसा आपका इंटरव्यू लेने के लिए जर्मनी से व्यक्ति आ रहा, आपका इंटरव्यू लेने के लिए जर्मनी से एक व्यक्ति आएगा, आप उसको, ठीक। वो आया, बड़ा रिपोर्टर, बड़ा भयंकर रिपोर्टर लेने आया। जैसे उनके कक्ष में आया, छोड़ के अपना कैमरा डायरी, बोले मैं मर जाऊंगा। मदर टेरेसा एक कोढ़ी के घाव साफ कर रही थी और पूरे कमरे में प्रचंड बदबू, सड़ा हुआ मांस। वो रिपोर्टर उल्टी करता हुआ भागा, बोले ये क्या कर रही हैं आप। वहीं दूर से बोलता है, मैं तो भूल गया मेरे प्रश्न, पहले तो अब ये बताओ कि ये कैसे कर लेती हैं आप, असंभव है ये, कैसे कर रही हैं आप, ये तो सड़ा, मैं मर जाऊंगा। और वो मदर टेरेसा मुस्कुराते हुए बोलती हैं, मैं इसीलिए कर लेती हूँ बेटा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मुझे इनमें दिखाई देता है। I see my Christ in them. मुझे मेरा प्रभु इनमें दिखाई देता है। I see my Jesus. हम क्या देखते हैं, आपको अपॉइंट नहीं किया ईश्वर ने, आप अपनी इच्छा से नहीं आए हो। आप अपनी इच्छा से, जिस क्षण आप इस बात को जान लेंगे कि ये मुझे किसी संस्था ने नहीं दिया, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बैठाया उस जगह पे गाने के लिए, मुझे ईश्वर ने बैठाया है। किसके हाथ से वो तोड़े लेते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्राइस्ट क्रूस पर टंगा हुआ है,
जिसको आप पूजते हैं, जिसकी आप इबादत करते हैं, प्रियो मसीही लोगों, आपका भगवान, आपका देवता, आपका ईश्वर, आपका ईश क्रूस पर टंगा हुआ है। किसी ब्रह्मांड में किसी समाज, पंथ, धर्म का देवता क्रूस पर नहीं टंगा। क्या चीज है, क्या बात है, वो कौन सी चीज है जिसको पौलुस कहते हैं आई वॉन्ट टू नो क्रूसिफाइड क्राइस्ट। जिसने साक्षात ईश्वर की ज्योत देख ली साहब, वो आदमी कह रहा है मैं क्रूसित मसीह को जानना चाह रहा हूं। मिस्ट्री आप पर नाजिल और आप उसकी इबादत करने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। और हम एक्सक्यूज दे दें, हम एक्सक्यूज किसको नहीं दिया, भाव दिए हैं। अभी मेरे पास वो आया था आपका ऑफरिंग वाला। मैं देखिए, मैं आपको बता दूं प्रभु प्रियो, एक चीज मैं चाहता हूं क्रिस्टल क्लियर होना। मैंने कहा ना प्रभु बार बार थूके। मैंने प्रभु से पूछा आप थूके क्यों? प्रभु ने कहा बेटा ये थूक का मतलब है मैं नगण्य से नगण्य, तुच्छ से तुच्छ चीज का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। इस सृष्टि की सबसे गंदी चीज थूक होता है। बोलते हैं तेरे लिए तो मैं थूकूंगा नहीं। प्रभु उसी थूक को उठा के आंख ठीक कर रहे हैं। उसका मतलब है तुम कितने नगण्य, नीच, तुच्छ और कितने बेकीमती न हो जाओ, आपको ईश्वर मांझने और इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। मसीहत ये है, मसीहत का मतलब है नथिंग डाइज, कुछ नहीं मरता। मसीहत का मतलब है ईश्वर आप कितने गंदे हो जाओ। वैश्याएं यीशु मसीह की शिष्याएं थी साहब। आप क्या सोचते हैं पतरस जैसे लोगों को कोई सेमिनरी एडमिशन नहीं देगी। मछुआरे, बदबूदार, पूरे दिन मछली पकड़, गुरुजी ने उठा के मांझ दिया। ऐसी स्थिति आई, पतरस लोगों की छाया से लोग ठीक हो रहे। ये है। और यीशु मसीह का पथ कहता है पॉसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी है, उपस्थित है। आप कितनी प्रत्यंचा खींच सकते हो, और आप जैसे हो आपका ईश्वर भी वैसे ही होगा। मेरे पास ऑफरिंग आई, मुझे प्रभु एक चीज बात बोलते हैं, हमेशा याद रखना दोस्तों, इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं, अपने जेब से जब भी देना, सड़ा नोट, छोटा नोट मत देना। याद रखना, ये जितना खोलोगे तो तुम्हें भी ये सूत्र है साहब। रिच बनना है, तुमको धनाढ्य होना है, मैं सूत्र बता रहा हूं, ईश्वर प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं बेस्ट दूंगी, अरे रा 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 संभाल नहीं पाओगे आप। उस औरत से एलीशा ने कहा जितने बर्तन हो ले आ, और सुन पड़ोसी के भी ले आ। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तेरे पास कितनी कैपेसिटी है, कर। कितनी लाते गए, भरते। और वो आखिरत में उसने कहा और लाओ, बर्तन नहीं है, बस बंद हो गया। तुम जितना फैलाओगे उतना आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना फैला सकते हो? गुरुदेव कहते हैं क्या है तुम्हारे पास? 5 रोटी ले आओ। आपकी कैपेसिटी कितनी है? और मैं बोल रहा हूं इस मंच के माध्यम से, मेरी माँ, मेरे पिताजी भी खड़े हुए हैं मेरे घर में। मैं हमेशा आदेश देकर रहा हूं, माता जी रुकना नहीं साहब। आपने अपने ईश्वर को यदि छोटा बना दिया, आप जैसे हो आपका ईश्वर भी वैसे ही है। मजाक में ले रहे हो, ईश्वर आपको मजाक में लेने लगे। पूरी बाइबल में अब्राहम की प्रिपरेशन यही है, मूसा की यही है, इसहाक की यही है, याकूब की यही है, यूसुफ की यही है, तैयारी। और वो मेरी और आपकी तरह बिल्कुल साधारण लोग हैं। जीसस का प्रोजेक्ट यही है, आपको असाधारण बनाना। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। मिला है, 5 है, 2 है, 1 है मिला हुआ है। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, आले 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 आले। जीसस ने, कल मैंने कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा दुनिया मेरे बारे में क्या कहती, फलाना ढिमाका, ये वो। प्रभु का छोड़ो, तुम मेरे बारे में क्या कहते? पतरस खड़े, आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, thou art the son of the most high God। प्रभु कहते धन हो तुम शिमोन बरयोना, मानवी बुद्धि ने तुम पर भेद प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में विराजमान है आप पर नाजिल हुआ है। और वो जो नाजिल हुआ है बड़ा विशिष्ट है, और उसको छोटा नहीं बनाने, आप पर प्रकट हुआ है। और
ईश्वर से एक ही बात कहना कि प्रभु मुझे गहरे में, गंभीरम स्थानम यावन नावम वाह है। प्रभु ने पतरस से कहा अपनी नौका को गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जा। आदेश है गुरु का और खुला है आपके लिए, आपको तैयार करना है स्वयं को, याद रख लीजिए। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं। एक आदमी एक संत जी के पास आया, बोले संत जी मेरे को कुछ दे दो, कुछ दे दो। संत ने कहा मैं खुद ही अकिंचन हूं, मैं खुद ही फकीर हूं, तेरे को क्या दूं? बोले नहीं नहीं दो, कुछ तो दो आप। जंगल में ढूंढ ढाड़ के पहुंचा उस बाबा के पास, कुछ तो दो। अरे मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। अब वो आदमी बहुत जिद किया तो संत बोले एक काम कर, वो नदी के पास मैंने पारस पत्थर फेंका है, उससे लोहा सोना बनता, मैंने अभी अभी फेंका है, उसको ले ले, अभी अभी फेंका है, उसको ले ले। वो भागा भागा गया, ढूंढा ढाड़ा तो मिल गया उसको, वो उसको पकड़ा, संत जी को धन्यवाद दिया, भागा अपने घर, और रास्ते में था रुक गया। लौटा संत जी के पास, बोले ये पकड़ो अपना पत्थरा, हमको नहीं चाहिए। बोले हैं? संत ने कहा कैसी बात कर रहा, अभी तो मरा जा रहा था, मिल गया पारस, बना ले जितने लोहा सोना, धनवान हो जा। बोले नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए जिसके कारण आप इसको भी पानी में फेंका है, वो पत्थर चाहिए मेरे को, वो चीज चाहिए जिसने आपको पारस को फेंकने के लिए प्रेरणा दी, वो क्या चीज है? संत ने कहा बस बेटा, मनुष्य जब वासना पूर्ति से ऊपर उठ जाता है उसकी परम चेतना जाग जाती है। ईश्वरायोर्ध लोकेषु भूयान महात्मा कीर्तनम शांतिर्भूयात् पृथिव्यां च प्रीति पात्राणि मानवः। उनसे प्रभु, उनको शांति मिले जिनसे प्रभु प्रसन्न है। किनसे? जिनकी चेतना जग गई है। जीसस का आगमन क्या है? हमने अभी क्रिसमस मनाया 25 दिसंबर, वैसे 25 दिसंबर को जीसस पैदा नहीं हुए इतना तो मुझे ज्ञान है, लेकिन हम मनाते हैं, चलो कोई तो दिन निर्धारित होगा, अच्छा है ठीक है मना रहे हैं, लेकिन उसकी मूल धार, मूल बात यह है कि परमात्मा का पुत्र चरणी में जन्म लिया है। मेरे लिए तो बहुत विशिष्ट बात है। और जब यूहन्ना अध्याय 3 का 16 में संस्कृत में पढ़ता हूं तो क्या कहता है? यतो ईश्वरो जगति तम प्रेम चकार यन्निजमेक जातम पुत्रम ददौ तस्मिन् विश्वासी सकल मनुष्याना विनश्य अनंतम जीवनम लप्स्यते। मेरे साथ बोलेंगे 1 2 3 4। क्योंकि परमेश्वर ने पंडित जी चले जा रहे, लुढ़क 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 के हमने गाड़ी रोकी, मैंने कहा आज आपकी यात्रा पूर्ण हुई। मेरा और पराग जी का और पंडित जी का एक सूत्र था, इसको रात में यीशु मसीह दर्शन देंगे और निश्चित दिए होंगे। हालेलुया हालेलुया। आप सीने में हाथ रखिए, बोलिए मैं शरीर से ऊपर आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये बात याद रखो, आप शरीर, और जब जब आप शरीर हो जाओगे आप बड़े दुखी हो जाओगे। और हम 24 आवर्स में कितने बार शरीर होते? बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? क्या कह रही बाइबल? शरीर और आत्मा का क्लैश। मरियम और मार्था, उनके घर में गुरुदेव आए और मरियम पैरों चरणों में बैठी सुन रही, मार्था बैठी किचन में बना रही कुछ कुछ इडली डोसा सांभर पता नहीं क्या, लगी हुई है खड़र पड़र। वो कहती है प्रभु मेरी बहन को बोलिए कि मेरी मदद करे, पता नहीं क्या क्या कर रही है, अरे आपके चरणों में बैठी क्या कर रही पता नहीं समझ में आ रहा, इसको बोलिए मेरी मदद करे। गुरुदेव वहां से चिल्ला के बोलते, मार्था मार्था तू बहुविधि परिचर्यायाम व्याकुलम भूतम। मार्था तू बहुत सी चीजों के लिए चिंतित और व्याकुल है, केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता है जिसे तेरी बहन ने, और वो तुझसे छीनी, तुझसे छीनी, हेलो तुझसे छीनी। मेरी माँ बैठी है, पिताजी बैठे हैं, पापा ऑफिस से आते थे, यामाहा बाइक थी हमारे पास, पिताजी के पास। कौन से सन की बात है? 89 85 यामाहा बाइक थी हमारी, पापा जी बाइक से आते थे, आम लेके आते थे दोस्तों,
हमारे यहाँ बड़ा आम मिलता है, आम लेके आते थे पापा जी, और मेरी बड़ी बहन पिंकी, मेरी बीच वाली बहन रानी, और छोटी बहन हमारी रितु है, मेरे भाई साहब है नितिन, और मैं सबसे छोटा। हम लोग 5 भाई बहन हुए ना। तो पिताजी आम लाते थे और मेरी बड़ी बहन को देते थे, इसको काटो, सब भाई बहन को दे दो। तो साहब मेरी बड़ी बहन काटे और गुठली रख ले, और हम लोग गुठली के लिए रोए। मुझे अच्छे से याद है वो पल, हम गुठली के लिए रोए। अब वो क्यों रोए, कहा कि गुठली बहुत देर तक चलती है, उसके बाल लाल सब गुठली के ऐसे हो जाते हैं, और गुठली बहुत देर तक मीठी रहती है साहब, चाटते रहो, खींचते रहो, छिलका क्या थोड़ा देर खींचो खांचोगे तो कड़वा कड़वा लगने लग जाता। मैं उस समय गुठली के लिए रोता था, गुठली दो, लेकिन वो बड़ी है, बड़ी बहन का दबदबा, गुठली खाए वो हम लोग के सामने, हमको खराब। लेकिन बहुत समय बाद जब मैं यीशु मसीह को पाया और उनका चेला हुआ और भक्ति के पथ पर चला, तो मुझे वो बात बड़े गहरे रूप में समझ में आई कि वो चीज उससे छीनी, ड्यूराबिलिटी। उसी गोही को, गुठली को यदि आप फेंक दोगे, उससे पेड़ निकल आएगा, छिलके से नहीं निकलेगा। छीनी मल्टीप्लिकेशन पावर है, संगति में पावर है। हालेलुया, हालेलुया। आपने कितने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का नियम दिया, E = mc², E = सापेक्षता का नियम। कभी हम बात करेंगे, सापेक्षता का नियम हम पर भी लागू होता है। समय, लाइट एंड द टाइम पर बड़ा आख्यान किया। थॉमस अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक ड्राइवर था। तो ड्राइवर ने एक दिन कहा, सर मैंने आपका भाषण याद कर लिया है, आप एक ही भाषण हर जगह देते हो, मैंने याद कर लिया हूं उस भाषण को। अच्छा, हाँ मैं बिल्कुल वैसे ही बोल दूंगा जैसे आप बोलते। अच्छा, तो अब अल्बर्ट आइंस्टाइन सनकी टाइप के आदमी ही थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल मैं एक ऐसी जगह प्रवचन देने जा रहा हूँ, शिक्षा देने जा रहा हूँ जहां लोग मुझे नहीं जानते, तू प्रचार करेगा, तू स्पीच देगा। तो वो बोला हाँ दे दूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना कोट उतारा, उसको दिया, बोले कल तू इसको पहन के देगा। अब साहब वो ड्राइवर, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ड्राइवर, उस मीटिंग में अल्बर्ट आइंस्टाइन जाने से पहले गाड़ी में बैठे ड्राइवर बन के, और वो ड्राइवर पीछे बना बैठा, अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक पीछे, ड्राइवर बैठ गया कोट पहन के। पहुंचे सभा में, वो ड्राइवर खड़ा हुआ और दे दे, और जनता ताली बजा रही। अल्बर्ट आइंस्टाइन पीछे ड्राइवर बन के बैठे, हैरान, ये मेरा ड्राइवर है कि क्या है, ये मेरा ड्राइवर क्यों, और जनता को पता ही नहीं है कि ये ड्राइवर है, सब सोच रहे अल्बर्ट आइंस्टीन है। अब साहब सब स्पीच खत्म हुआ, अब वो ड्राइवर जो बना नौटंकी कार, वो बैठा हो, और ड्राइवर बने कौन बैठा, अल्बर्ट आइंस्टीन। जनता पहुंची सिग्नेचर लेने के लिए, ऑटोग्राफ। एक आदमी बोल पड़ा, सर वो जो आपने बताया है उसको थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए, सापेक्षता का नियम। तो असली अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले अब हो गई फदीहत, अब सब जान जाएंगे, अब तो ये पकड़ा जाएगा, बड़ी मेरी बेशर्मी हो जाएगी, मेरी बेइज्जत निकल जाएगी, अब क्या करें। तो वो ड्राइवर बोलता है, अरे इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आई, ये तो मेरा ड्राइवर बता देगा। इतनी छोटी सी बात आपको पल्ले नहीं पड़ी है, तो बड़ी छोटी, मेरा ड्राइवर बता दे। संगत की रंगत बड़ी निराली है, याद रख लीजिए। इसीलिए प्रभु कहते, मार्था मार्था तू बहुविधि परिचर्यायाम व्याकुलम भूतम, केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, तेरी बहन ने उसको चुन लिया है, उससे छीनी नहीं जाएगी। क्या चुनाव है हमारा, 5 दिए, 2 दिए, 1 दिया, चुनाव क्या है रे, जमीन में गाड़ दिया। क्या कहते हैं प्रभु, इससे ले लो, उसको दे दो, जिसके पास 10 है, मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। क्या है तुम्हारे पास? भाव। प्रभु भाव का विषय है। मेरे साथ बोलिए, प्रभु भाव का विषय है। जोर से बोलिए, प्रभु भाव का विषय है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते अभाव। अभाव का मतलब होता है गरीब। जिसके पास भाव नहीं है, पूरी बाइबल में क्राइस्ट भाव देखते हैं,
उस औरत का भाव देखते हैं, वो कहते हैं इस औरत ने सबसे बड़ा दान दिया। लोग हंस रहे, क्या बात कर रहे, हम लाखों दे रहे, ये 2 दमड़ी चढ़ाई है। भाव, भाव, भक्ति का भाव। हालेलुया। बाइबल का मूल आधार भाव है, याद रख लीजिएगा। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। मरियम और मार्था दोनों हैं, वो भी मदद, लेकिन श्रेष्ठ भाव है उसकी सन्निकटता। परमेश्वर ने संसार से ऐसा दे दिया, अब आपके पास है, उड़े लो आप भी, लुटाओ आप भी। यीशु जी के लिए ताली बजाएंगे जोर से। एक गीत गाएंगे हम लोग, और आप सिर्फ ताली बजाना या फिर आप मेरे साथ गुनगुनाना, अपने भाव को उस भाव से जोड़ेंगे। यीशु मेरे जीवन की कहानी है, बहता झरना वो जीवन का पानी है। यीशु मेरे जीवन की कहानी है, बहता झरना वो जीवन का, हर पल मेरी वो जिंदगानी है। यीशु मेरे जीवन की कहानी है। 1 2 3 4। यीशु मेरे जीवन की, बहता झरना वो जीवन का, हर पल मेरी वो जिंदगानी है। यीशु मेरे जीवन की, चरनी में जन्मा मनुष्य अवतार लिया, धरती में मानवता पर उपकार किया। चरनी में जन्मा मनुष्य अवतार लिया, धरती में मानवता पर उपकार किया। अंधों को आंखें दी, पापी को प्यार किया, मुर्दों को सांसें दी, भवसागर तार दिया। उसके नाम की खुशबू, उसके नाम की खुशबू बड़ी सुहानी है। यीशु मेरे जीवन की, यीशु मेरे जीवन की कहानी है, बहता झरना वो जीवन का पानी है। हर पल मेरी वो जिंदगानी है। यीशु मेरे जीवन की है। काना की शादी में दाखरस खत्म हुआ, मरियम की विनती सुन ली, उपकार किया। काना की शादी में दाखरस, मरियम की विनती सुन ली, उपकार किया। पानी बना दाखरस, अद्भुत काम हुआ। दिल से पुकारो जब भी सुनते हैं वो दुआ। उसके नाम की शक्ति, उसके नाम की शक्ति बड़ी रूहानी है। यीशु मेरे जीवन की कहानी है। यीशु मेरे जीवन की कहानी है। बहता झरना वो जीवन का पानी है। हर पल मेरी वो जिंदगानी है। यीशु मेरे जीवन की कहानी है। जल भरने एक नारी कुएं पर आई, प्यासी प्रभु की खोज रही थी सच्चाई। जल भरने एक नारी कुएं पर आई, प्यासी प्रभु की खोज रही थी सच्चाई। प्रभु जी मांगे जल वो बहुत ही सकुचाई, सत्संग मिला गुरु का जीवन जल पाई। दिल की बातें उसने, दिल की बातें उसने सब कुछ जानी है। यीशु मेरे जीवन की है।
झरना वो जीवन का पानी है, हर पल मेरी वो जिंदगानी है, यीशु मेरे जीवन की कहानी 1 2 3 4 यीशु मेरे जीवन की कहानी है, बहता झरना वो जीवन का पानी है, हर पल मेरी वो जिंदगानी है, यीशु मेरे जीवन की, यीशु मेरे जीवन की कहानी है, यीशु हमारे जीवन की कहानी है, यीशु मेरे जीवन की कहानी है। एक साथ, यीशु मेरे जीवन की कहानी है, बहता झरना वो जीवन का पानी है। ऊपर ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। मेरे साथ हाथ जोड़ेंगे सब लोग बोलेंगे, हे परम पिता, हे परम पिता, आज की रात्रि बेला, आज की रात्रि हम सब अपना जीवन आपके चरणों में अर्पण करते हैं। हे परम पिता, हमारे सारे पापों को, सारी गलतियों को आज क्षमा करें, नए सिरे से आज मेरा नया अभिषेक करिए। हे प्रभु, मेरे मन की आंखों को, आत्मा की आंखों को खोल दीजिए। हे प्रभु, जो जो मुझे मिला है वो सब आपका है, ये जीवन आपका है, हम सब आपके हैं। हे प्रभु, मेरे जीवन में आपके स्वर्गीय प्रकाशन को, आसमानी सत्य को उजागर करिए। मुझे शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के जीवन में, आत्मिक जीवन में ले चलिए। हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। जैसे उस पर्वत पे पतरस, यूहन्ना और याकूब ने आपके दिव्य रूपांतरण को देखा है, हे प्रभु, मुझे भी दिव्य चीजों को, आसमानी चीजों को देखने की, जानने की, समझने की कृपा प्रदान करें। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। बोली परम पिता की, यीशु महाराज की, जीवन ज्योति की, जीवन रोटी की, सतगुरु यीशु महाराज की जय जय जय। प्रभु के लिए ताली बजाएं।